सो फाइनली अ मच अवेटेड मूवी ऑफ पावर स्टार पवन कल्याण आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है, हरिहरा वीरमल्लू। बैंगलोर में इसके प्रीमियर शोज लगे थे एंड मैं जस्ट अभी ये मूवी देख कर आ रहा हूँ। पवन कल्याण के पिछले किसी भी मूवी की हाइप इतनी ज्यादा नहीं थी जो हमें इस बार देखने को मिल रहा है। वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट ही इज कमिंग बैक आफ्टर 3 years। द लास्ट मूवी आई थिंक वाज भीमला नायक एंड नाउ दिस मूवी। बट उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये मूवी पवन कल्याण के डेप्यूटी सीएम बनने के बाद आई है। तो इन दैट वे द हाइप, क्रेज एंड इमोशन इज on a next level this time. Even I was also very excited about this movie. But इस मूवी की ट्रेलर देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई थी, बिकॉज ट्रेलर देखकर मुझे एक नॉर्मल रेगुलर कमर्शियल मूवी की वाइब आ रही थी। बट हाउ इज द मूवी एक्चुअली, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर स्टोरी की बात करें तो ये मूवी एक फिक्शनल कैरेक्टर वीरमल्लू के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब के महल से कोहिनूर डायमंड चुराना चाहता है, बिकॉज दैट कोहिनूर डायमंड एक्चुअली बिलोंग्स टू हिज रीजन। और फिर वो किस तरह औरंगजेब तक पहुंच पाता है फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। टू बी फ्रैंक विथ यू, मूवी आपको पूरे फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी तरह से एंटरटेन करती है एंड कहीं पर भी आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करती। पूरी मूवी 17th सेंचुरी के मुगल एम्पायर में सेट है एंड मूवी फोकसेस ऑन शोइंग आवर प्राइड अराउंड कोहिनूर डायमंड विद अ फिक्शनल स्टोरी बट विद सम रियल कैरेक्टर्स। फन, एक्शन, कॉमेडी और साथ ही साथ देशभक्ति सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आई वॉज हैविंग फन राइड इन द मूवी। ऑल्सो प्री इंटरवल में आपको एक अच्छा सा ट्विस्ट भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद अ ब्रिलियंट इंटरवल बैंग। बट फिर जैसे ही मूवी सेकंड हाफ में पहुंचती है, मूवी थोड़ी ओवर द टॉप एंड प्रीची हो जाती है। देयर आर अ फ्यू एपिसोड्स इन द सेकंड हाफ जो कि मैसेज देने के चक्कर में काफी हद तक ऑन द फेस फील होता है, दैट एक्चुअली लुक फोर्स्ड एंड डजंट फील ऑर्गेनिक इन द नैरेटिव। वो पूरा एपिसोड अराउंड द टैक्स सिस्टम इन द मुगल एम्पायर वो मेरे लिए कुछ खास काम किया नहीं। आई विश दे कुड हैव प्रेजेंटेड इट इन अ मोर सटल वे। एनीवेज, मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे भी लगते हैं एंड देयर इज़ वन क्लाइमैक्स फाइट आई बिलीव उसे पवन कल्याण ने कोरियोग्राफ किया है एंड आई वुड से ही डिड अ डिसेंट जॉब। बट द प्रॉब्लम इज विद द होल वीएफएक्स इन द मूवी एंड सम ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, जिसके बगैर भी शायद मूवी सेकेंड हाफ में अच्छी लगती। टू बी फ्रैंक विथ यू, वीएफएक्स आपको इस मूवी में काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, बट वॉट एक्चुअली वर्क्स फॉर द मूवी इज MM कीरवानी's म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। स्पेशली उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो मूवी को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले जाता है। दो इट फील्स अ लिटिल लाउड समटाइम्स बट एट द सेम टाइम इट एम्पलीफाइज सम ऑफ द क्रूशियल सीन्स इन द मूवी। अगर कास्ट की बात करें तो बॉबी देओल ने फिर से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में इन द रोल ऑफ औरंगजेब। ही वाज टू गुड इन द मूवी एंड अ ब्रिलियंट कास्टिंग डिसीजन बाय द मेकर्स। हो सकता है कि लोग छावा मूवी में अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस से इसे कंपेयर करें, बट एक्चुअली बोथ द रोल्स आर रिटन एंड परफॉर्म्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड ऑन अ डिफरेंट पिच ऑल टुगेदर, सो देयर इज नो कंपैरिजन इन दैट वे। And if we talk about Pawan Kalyan, then I would say he was on fire on the big screen in the role of Veeramallu, which is heroic, poetic and deeply inspiring as well. चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो या इंटेंस ड्रामा, he was a treat to watch throughout the movie. वही एनर्जी, वही चार्म और वही सेम इंटेंसिटी आपको देखने को मिलता है एंड मैंने ये मूवी एक पूरे पैक थिएटर में और वो भी फैंस के साथ ऑन द प्रीमियर शो देखा है। सो जस्ट इमेजिन व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी। सो एट लास्ट व्हाट आई फील इज दैट मे बी मूवी इज नॉट सो परफेक्ट बट इट इज़ अ डिसेंट फन एंटरटेनर फॉर श्योर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आप चैनल में नए हैं and if you really like these kinds of detailed movies reviews without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.